जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसा कि थंबनेल से आपको जानकारी होगी कि रिसाव से रिच तक, ये थोड़ा सा मतलब ये देखने में लगता है भाई ये किस तरह का ये है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी भी है। थोड़ा सा वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम एक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहेंगे, जो कि आगे बातचीत करने में काफ़ी सहूलियत रहेगी। क्योंकि हमने जो है सफ़र शुरू किया बहुत ही करीब 25 साल पहले। हम एक मतलब कंपनी में जॉब भी किए, उसके पहले हम एक सेल्स मार्केटिंग में भी हमने काम किया। तो कुल मिला करके जो है हमने मतलब महानगर में हमने इस काम को किया था, जबकि रहने वाले तो हम रूरल एरिया के हैं, लेकिन महानगर में हमने ये सर्विस को दिया था। आज के तकरीबन 25-26 साल पहले की बात है। उसके बाद वहाँ से हमको लगा कि नहीं यार, कुछ अपने लिए करना चाहिए, कुछ अपना व्यापार धंधा पानी करना चाहिए। फिर हम वहाँ से जब वापस आए तो हमने अपने वहाँ एक व्यापार का शुरुआत किया जहाँ पे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने शुरुआत की। फिर कुछ दिनों बाद हमने जो है उसके साथ साथ जनरल स्टोर को भी हमने जोड़ दिया। ठीक है, बहुत ही सफलतापूर्वक उस सारे काम को हमने प्रोग्रेस दिया। फिर पार्ट टाइम में हम जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हिस्सा भी हुए, जबकि आज भी हम उसके हिस्सा हैं। इन सारी चीज़ों को करते हुए देखते हुए और साथ में हम एक संस्था भी रन करते हैं जिसका नाम है गीता गणेश फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट। हमारी एक संस्था है जिसमें सामाजिक वर्क होता है, जिसमें जो एजुकेशन से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं। तो हम आपको ये चीज़ें बताने के पीछे का उद्देश्य यह है ताकि आप एक ढंग से मतलब एक रिलेट कर सके कि कई सारे सेक्टर में हमने काम किया, कई सारे सेक्टर को हमने मतलब देखा। आज भी हम जो है एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, फिर उसके साथ साथ अपनी संस्था को रन कर रहे हैं जो कई सारे सेक्टर में काम कर रही है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। आगे चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का वेलकम है। वीडियो को बिना स्किप किए आप जो है लास्ट तक ज़रूर देखिए। जैसा कि आपको हमने बताया कि थंबनेल से आपको ये जानकारी है पता चल गया हो तो मतलब किस पर्टिकुलर किस विषय पे है, इस वीडियो की ज़रूरत क्यों पड़ी, यह वीडियो क्या मतलब आपके जीवन में क्या मतलब बदलाव कर सकता है, इस वीडियो की क्या अहमियत है, ये आपको आगे जानकारी होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो हमारे वहाँ जो भी चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा एक बार हम लोग एक कल्पना करें, और कल्पना क्या मतलब ये रियल है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको मतलब अपने साथ रिलेट करिए कि जो भी बाहर से चीज़ें आती हैं, अभी घर में देखिए, पर्टिकुलर अपना एक घर ही देख लिया जाए तो घर में जितनी भी प्रोडक्ट आते हैं, जितने भी सामान आते हैं, वह कहीं न कहीं परचेज ही किए होते हैं। मतलब सारे प्रोडक्ट परचेज किए होते हैं। कुल मिलाकर हमारे कहने का सेंस ये है कि हमारा जो पॉकेट है, उस पॉकेट में मतलब कई हज़ार जो है सुराख है, कई हज़ार छेद है उसमें, मतलब लीकेज है, कई हज़ार लीकेज है। और कुछ ऐसे लीकेज है जिनको हम बंद कर सकते हैं, जिनको हम खामखा लीकेज को लेकर के साथ में चल रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम उन लीकेज को कैसे बंद करें। अगर लीकेज को बंद नहीं करें, सपोज दैट आपके जेब में अगर कोई पानी रख दिया जाए तो पानी लीक कर जाएगा, अगर उसमें कोई हवा डाल दी जाए तो हवा लीक कर जाएगी। कुल मिला के कहने का यह है कि उसमें बहुत सारा लीकेज होता है। उन सारे लीकेज को अगर हम कम कर सकें, देखिए मैं नहीं कह सकता कि आप ख़त्म कर दीजिए, लेकिन बहुत सारे लीकेज को कम किया जा सकता है। अगर लीकेज को हम कम करने में अगर हम सामर्थ्यवान हैं तो जाहिर सी बात है कि हम रिच के तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। हमारी जो भी आमदनी है, अगर मान लीजिए हम 10 रुपये की आमदनी अगर करते हैं तो 10 रुपये में कम से कम 2 रुपये का हमारा एक निवेश तो ज़रूर होना चाहिए। ये वो निवेश है जो हमारे आने वाले टाइम पे काम आएगा। तो इसलिए यह 2 रुपये का निवेश सबसे महत्वपूर्ण मतलब ये साबित होगा कि हमारा जो भी आमदनी है उसमें 2 रुपये का निवेश ज़रूर हम करें, बाकी को डिवाइड करें वहीं पे कि ये हमारा जो है इस चीज़ में एजुकेशन में जाएगा, हमारे हेल्थ के लिए जाएगा, हमारे जो है परिवार के खर्चे के लिए जाएगा। तो इसको डिवाइड हम वहीं कर दें। इससे क्या होगा कि हम ये मतलब एक क्लियर पिक्चर बना पाएंगे। और यह जब हम करते हैं तो उसके साथ साथ हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप जो है जो भी खर्चे करते हो, देखिए महीने का प्लान तो लगभग सब लोग करते होंगे, लेकिन जो भी खर्चे करते हैं ए टू जेड जो भी आप खर्चे करते हैं उसको आप लिखिए, और लिख करके एक बार एनालिसिस करिए पूरे महीने में कि हमने क्या आय किया और क्या हमारा व्यय हुआ, जो आपको एकदम पारदर्शी आईने की तरह साफ दिखेगा।
अगर आप 2 रुपया भी खर्च करते, इवन एक सिक्का भी अगर आप खर्च करते हैं, तो उसे आप लिखिए, तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियरफाई होगी कि हमने महीने में क्या हमारा मतलब इनपुट रहा, क्या आउटपुट रहा। ऐसे में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें कि हम जो है बहुत सारा वर्क करते हैं, बहुत सारी आमदनी को करते हैं, लेकिन लास्ट में देखते हैं तो सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ना होने पाए। जो आपके पॉकेट का जो लीकेज है, उसको बहुत सारे ऐसे लीकेज हैं, जैसे मान लीजिए आप घर चलाने के लिए बहुत सारा प्रोडक्ट लिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नेसेसरी सामान हम ले लेते हैं जिसकी कोई उपयोगिता ही नहीं होती है। जैसे हम कहीं मान लीजिए मेला बाज़ार में चले गए, किसी बड़े मॉल में चले गए, तो वहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमें अट्रैक्ट कर लेती हैं, और हमारे पास उसको लेने के लिए कैश के बजाय क्रेडिट कार्ड होता है। देखिए, ये सबसे मतलब बड़ी बात है कि अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड यदि है जेब में, तो हमारा खर्चा अगर 500 का होना है तो कब 5000 में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप कोई बहुत ही बिज़ी व्यक्ति अगर ना है, बहुत लंबा अगर ट्रेवल करने वाले व्यक्ति अगर नहीं है, तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड को रोक सकते हैं। तो ये क्या है कि यह आपके खर्चे को कम कर सकता है। यह एक सबसे बड़ा लीकेज है, जो एक बार इसमें मतलब आ गया वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेवल नहीं करते हैं तो क्रेडिट कार्ड की कोई बहुत आवश्यकता आपको नहीं है। हाँ, अगर आप मानते हैं कि हम ज़्यादा ट्रेवल करते हैं तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा, तो इसके लिए आप एक छोटे अमाउंट का आप क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को आप चलाइए, और उसके बाद आप देखते हैं कि जब भी वहाँ आप जाते हैं तो बहुत लिमिट से ज़्यादा खर्च हो जाता है, चूँकि क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल कर दिए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे नेसेसरीज प्रोडक्ट को ले लिया जाता है, बहुत सारे ऐसे खर्चे को कर दिया जाता है। इसलिए जब आप लिखेंगे तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा कि भाई हमने ये चीज़ों को हमने पैसे को खर्च किया है। देखिए, पैसा सेव करना बहुत ज़रूरी है। हमने कहा कि अगर 10 रुपये की आमदनी आपकी है तो 2 रुपये की सेविंग आपकी 10 रुपये में मस्ट है, यानी 20% की सेविंग आपको रखना ही रखना चाहिए। बाकी 80% जो है आप अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में, बच्चों के एजुकेशन में, हेल्थ के लिए, बाकी घर खर्च के लिए आप चीज़ों को रखिए। लेकिन 20% का निवेश आप ज़रूर रखिए जो आपको आने वाले टाइम में सपोर्ट करेगा। अगर आप बड़े व्यापारी हैं, बड़े लेवल पे अगर कोई काम करते हैं, तो इस 20% के निवेश को आप हर मंथ ऐड करिए। अगर आप 10 महीने ले गए तो 20 दहा में 200, यानी आप 200% पे आप ग्रो कर गए। अगर आप 5 महीने लेके जाते हैं तो 20-25 100, यानी आप 100% आपको 5 महीने में चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। इसको आप कहीं न कहीं निवेश कर सकते हैं। 20% की रकम छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। इसे आप ज़रूर सेव करिए और इसे कहीं न कहीं आप निवेश करिए। और देखिए, एक चीज़ और है कि कैश को अपने पास रखने का थोड़ा-सा आप ये देखिए कि कैश को हम अपने पास कम से कम रखें, इसको निवेश में रखें। अगर निवेश में रखते हैं तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। और निवेश एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करती है, यानी ये बैकबोन की तरह काम करती है। ठीक है, जैसे हमारे घरों में बिजली है, बिजली सबके घरों में है, तो बिजली के बैकअप को पूरा करने के लिए हमारे घरों में क्या है, इन्वर्टर हमने लगा रखा है। ठीक है, ताकि हमारे घर में बिजली की बैकअप को पूरा किया जा सके। तो इसलिए आपके पास अगर सेविंग नहीं है, आपके जेब में हज़ारों छेद हैं, हज़ारों सुराख हैं। ठीक है, पैसा आता है, कहाँ जाता है पता ही नहीं है। तो इसलिए जब आप नोट करेंगे तो बिल्कुल आपके पास वो आईने की तरह आपके सामने रहेगा। और जब आप सेविंग करेंगे कम से कम 20%, ठीक है, ये सेविंग करेंगे तो यह सेविंग की रकम धीरे धीरे आपके पास एक बड़ी रकम हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप रिसाव को बंद नहीं करेंगे तब तक आप रिच के तरफ नहीं जा सकते हैं। चूँकि रिसाव होता रहेगा तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो रिसाव को ब्रेक करना है, रिसाव को ब्रेक करेंगे तब आप रिचनेस के तरफ आगे बढ़ेंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को बिल्कुल अपने जीवन में इसको लागू करिए और इस पे आइए। आने में हो सकता है थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आदत क्या होती है ना, आदत जैसे मान लीजिए कि ये राइट हैंड है, राइट हैंड से हम डेली भोजन करते हैं तो कितना ही ईजी है।
बहुत ही ईजी वे में होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर हम राइट हैंड से भोजन अगर नहीं करते हैं, अगर यही काम हम लेफ़्ट हैंड से करते हैं तो बहुत सारे दिक्कत होती है। ये मेरा ही अपना ही हैंड है, अपना ही हाथ है, लेकिन इस हाथ से जो है पूरी तृप्ति नहीं हो पाती है। इवन जो है हम राइट से राइटिंग करते हैं, राइट हैंड से राइटिंग करते हैं, दाहिने से लिखते हैं, अगर यही काम बाएं से करने लगे तो नहीं हो पाएगा। तो यह एक आदत है, शुरू से यही आदत अगर बाएं में डेवलप किया जाए तो देखिए बहुत सारे लोग बाएं से राइटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग बाएं से जो है भोजन करते हैं, सारा काम बाएं हाथ से करते हैं। तो ये एक आदत की बात है। तो उसी तरह से जो आदत बरसों से लग गई है, जो रिसाव हो रहा है हमारे जेब से, आपके जेब से, इस रिसाव को रोकने के लिए आपके पास लिखना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आप जाइए, शादी ब्याह में निमंत्रण, आप ट्रेवल करिए, चाहे घर के खर्चे को करिए, चाहे आप दवा को करिए, हेल्थ पे खर्च हो रहा है, चाहे एजुकेशन पे खर्च हो रहा है बच्चों के, किसी भी एनी सेक्टर में कोई भी खर्चा अगर आप कर रहे हैं तो उसे ज़रूर आप नोट करिए, नोट डाउन करिए अपने पास। बिना नोट किए आपको ये चीज़ें पारदर्शी नहीं होंगी। आप 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार पैसे तो इतने आए लेकिन गए कहाँ। तो इसलिए आप 1 रुपया भी अगर खर्च करते हैं तो आप उसे लिखिए और लिखिए, उसको मेंटेन करिए। अगर क्रेडिट कार्ड बड़ा है तो उसे आप छोटा करिए। इन सारी चीज़ों के साथ आप चीज़ों को जब आगे बढ़ाएंगे तो आपको लगेगा, कुछ समय बाद जा कर के आपको लगेगा कि धीरे धीरे आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन आपकी जो वीक चल रही थी वो धीरे धीरे मजबूत होने लगेगी। अगर आपके पास कर्जे हैं, मान लीजिए आपके पास 5 तरह के कर्जे हैं, ठीक है, 3 कर्जों में जो सबसे छोटा कर्ज है, जो सबसे छोटा है, उसको सबसे पहले आप सॉर्ट आउट करिए। धीरे धीरे आप बचत से उससे धीरे धीरे आप निजात पा जाएंगे।